तो पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। जब यार गाइस मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ तो काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। काफी लोग बीच में क्या बोल रहे थे कि हम कैसे मेक इन इंडिया कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेक इन इंडिया अभियान ऐसा कामयाब हुआ कि मैं पूरी दुनिया को इसने हैरान कर दिया कि एक देश इतनी जल्दी आत्मनिर्भर बन गया। हाँ भाई, बिल्कुल। मतलब एक देश जिसमें सारा टोटली दारोमदार बाहर से चीजें भी लाने में होता था, बिल्कुल, अब वो सारी चीजें सुई से लेकर जहाज इंडिया में बन रहा है। तो इसी की तरह एक और वीडियो आई है, एक बहुत बड़ी खबर। 860 करोड़ रुपए की डील लगी हाथ, पहली बार मेक इन इंडिया का कमाल। मेक इन इंडिया की कोई डील है, 860 करोड़ की ये डील है, वो इंडिया के हाथ लग गई है। क्या हुआ, ये क्या इसके अंदर है, जा रहा है मेक इन इंडिया, वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे तब पता लगेगा। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से देखते हैं, काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एल&टी कंसोर्शियम ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से 840 करोड़ की कीमत पर 5 पीएसएलवी रॉकेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। ये पीएसएलवी रॉकेट का निर्माण करने के लिए इस तरीके का पहला एंड टू एंड कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एल&टी कंसोर्शियम ने ये बात साफ तौर पर कही है कि वह केवल 2 साल के अंदर ही पहले पीएसएलवी रॉकेट को डिलीवर करने के लिए तैयार हो जाएंगे और इसरो की मदद से ये काम और तेजी से किया जा सकेगा। किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के द्वारा इस तरीके का ये पहला ऑर्डर है। पीएसएलवी रॉकेट का निर्माण करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एल&टी कंसोर्शियम ऐसा करने के लिए 52-48% की पार्टनरशिप बनाकर चल रही है, जिसमें मेजोरिटी शेयर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास रहेगा। दोस्तों, पीएसएलवी रॉकेट का निर्माण करने के लिए ये कंसोर्शियम इसरो की मौजूदा फैसिलिटी का इस्तेमाल करेगा और ये चीज गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई GOCO यानी कि गवर्नमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल के तहत की जाएगी, जिसकी बदौलत अब भारत की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी सरकारी फैसिलिटी और फैक्ट्री का इस्तेमाल कर सकती है इस तरीके के उन्नत अंतरिक्ष प्रणालियों का निर्माण करने के लिए। इतिहास में पहली बार प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां मिलकर पीएसएलवी रॉकेट का निर्माण करने वाली है। वहीं पर अभी तक ये काम केवल सरकार और इसरो ही किया करती थी, वह भी अपनी फैसिलिटी में, लेकिन अब ये चीज बदल चुकी है। भारत की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां अभी अंतरिक्ष के क्षेत्र में न कि बस निवेश कर रही है, बल्कि सरकार द्वारा प्रेरित की जाने वाली स्कीम का फायदा उठाकर इस तरीके के एडवांस और उन्नत अंतरिक्ष प्रणालियों का निर्माण करने के लिए भी आगे आ रही है, जो कि भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ते कदम और क्षमता को प्रमाणित करता है। HAL और L&T का ये कंसोर्शियम जिन पीएसएलवी रॉकेट का निर्माण करने वाला है, उसमें लगने वाले 80% मैकेनिकल सिस्टम और 60% इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंडस्ट्री से ही सोर्स किए जाएंगे, जबकि बाकी बचे हुए सिस्टम काफी ज्यादा जटिल है और उनका निर्माण केवल इंडस्ट्री द्वारा खुद ही कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए उन्हें या तो सरकार या फिर इसरो ही सप्लाई करेगी। हालांकि भविष्य में जब अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी हुई उपकरणों का निर्माण करने की क्षमता भारत की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां तेजी से बढ़ा लेंगे, तब इस तरीके के हाईली कॉम्प्लेक्स अंतरिक्ष प्रणालियों का भी निर्माण केवल इंडस्ट्री खुद अपने दम पर कर पाएगी। इस साल जून के महीने में ही सरकार ने 10 इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को NSIL को ऑपरेट करने के लिए ट्रांसफर किया। वहीं इतना ही नहीं, बल्कि सरकार ने NSIL का शेयर कैपिटल भी 1000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दिया। NSIL अब एक फुल फ्लैश सैटेलाइट ऑपरेटर की तरह काम करने वाला है। साथ ही अब ये कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज को भी ध्यान में रखेगा, ताकि भारत के अंदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में ज्यादा निवेश करें, जिससे भारत के अंदर स्पेस रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अंतरिक्ष से जुड़े हुए उपकरणों का निर्माण करने के मामले में भी भारत की प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां काफी तेजी से विकास करेंगे। वहीं पर दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यह है कि NSIL काफी सफल रहा है। दरअसल साल 2020 से साल 2021 के बीच में NSIL ने 432.67 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से NSIL को 121.84 करोड़ का मुनाफा भी हुआ था, जिससे हम ये बात साफ तौर पर समझ सकते हैं कि NSIL एक सफल कंपनी बन चुकी है, जिसका मुनाफा करोड़ों में है और ये भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भी काफी अच्छी है। दरअसल भारत ने अब एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। आपको पता होगा कि भारत ने हाल ही में हमारे पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल किया। लेकिन भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल करने के पहले INS विक्रांत के निर्माण के लिए भारत ने जिस स्टील का इस्तेमाल किया, उस स्टील को शुरुआती दौर में रूस से आना था, लेकिन रूस के द्वारा की गई डिले की वजह से भारत ने इस स्टील को भारत के अंदर ही विकसित किया और 2 तरीके के स्टील को विकसित किया गया। पहले स्टील का नाम है 249A और दूसरे का नाम है 249B। वहीं दोनों ही स्टील को विकसित करने से भारत ने एक बेहद ही बड़ी सफलता हासिल कर ली है। ये उस ग्रेड का स्टील है जिसका इस्तेमाल सबसे शक्तिशाली और उन्नत रक्षा प्रणाली का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर। और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि भारत इसी ग्रेड के स्टील का इस्तेमाल अब अपने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने में भी कर सकता है, जिसके लिए अब स्टील की टेस्टिंग शुरू होने वाली है। आपको पता होगा कि भारत परमाणु अटैक सबमरीन बनाने वाला है और उसके लिए भी हम चाहते हैं कि
95% कंपोनेंट और उपकरण स्वदेशी हो। इसी वजह से अब यह भारत के लिए काफी बड़ी सफलता है कि जो बेसिक स्टील यूज होता है एक युद्धपोत को बनाने के लिए, अब वह भारत के अंदर बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये भारत के लिए इतनी बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि इस ग्रेड का स्टील भारत के अंदर इससे पहले कभी बनाया ही नहीं जाता था, लेकिन INS विक्रांत के लिए इसे भारत के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित किया गया और अब हम ये देख सकते हैं कि इसका फायदा अब हमारे आने वाले युद्धपोत प्रोजेक्ट में भी हम ले सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि भारत मिलिट्री ग्रेड स्टील के लिए पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गया है। भविष्य में शायद हम जितने भी परमाणु पनडुब्बियां और युद्धपोत का निर्माण करेंगे, अब उन सभी युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण करने में भारत स्वदेशी स्टील का ही इस्तेमाल करेगा, जो कि काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डिफेंस क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारे आने वाली डिफेंस और साथ यार वीडियो खत्म। यार सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा इस चीज की कि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ा है और आत्मनिर्भर बना है, युद्धपोत से लेकर भाई सबमरीन अब इंडिया में, अब इंडिया खुद, और वो जो जिस किस्म का मटेरियल उनको चाहिए था ना, स्टील जिस तरह वो आना था सारा रशिया से, लेकिन उधर लेट होता गया। इंडिया ने कहा यार कितना लेट करेंगे, हम अपना खुद बनाते हैं। उन्होंने इंडस्ट्री पूरी खड़ी कर दिया। वो टाइम इंडिया का खत्म हो गया कि इंडिया इंतजार करता रहता था, इंतजार करने में मतलब इंडिया कुछ बनाता था तो मटेरियल्स के ही इंतजार में सालों इंडिया लगा जाते थे। अब हर चीज उसी वक्त, भाई क्यों इतना लेट करो, जल्दी खुद फैक्ट्री खोलो। ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो सबमरीन में यूज होगा, हर चीज में यूज होगा। उसके बाद बैक इन इंडिया वाले जो स्टेप है और जो प्राइवेट कंपनीज को शामिल किया है, ये मोदी जी ने एक साल के अंदर ये कोई खबर किया था ना, प्राइवेट कंपनीज को शामिल नहीं किया जाता था, प्रोजेक्ट में सालों लग जाते, लेट हो जाते थे। अब वो जल्दी होंगे। PSLV रॉकेट बनाएंगे, बड़ी बात है। 5 रॉकेट्स का ऑर्डर मिल गया, 860 करोड़ के रॉकेट है। यार भाई मानना पड़ेगा, कमाल यार। इंडिया अपनी मतलब दांत बिठाता जा रहा है हर सेक्टर में, स्पेस हो गया, मिलिट्री वाइज हो गया, मतलब कोई भी भाई सेक्टर में ना इंडिया कमाल कर रहा है भाई। अच्छा, तो मैं एक बात बताऊं, पहले ऐसा होता था ना कि इंडिया को मुख्तलिफ देश जो इंडिया कोई चीज उनसे मांगता था वो इनकार भी कर देते थे। अब ये सिचुएशन ऐसी आ गई है ना कि इंडिया कहता है कि अब किसी से कुछ मत लो, लो ही नहीं, बहुत कुछ ट्राई कर लो, अगर मजबूरी में अगर कोई चीज लेनी पड़े लो, बाकी हर चीज अपने देश में मजबूरी में तो भाई मैं कहता हूँ अमेरिका भी चीजें लेता है। बिल्कुल लेता है, हर देश लेता है, हर देश लेता है, हर देश लेता है। बिल्कुल 10 से 5 से 15% चीज लो, बाकी इंडिया का देश में 85 से 90% अपने देश और काफी सारी चीजों में 100%, काफी चीज में 100%, मतलब कोई ऐसी चीजें जिसमें ज्यादातर भाई चीज वो दूसरे देश से। आप लोग क्या कहते हैं इस मूव पर इंडिया के कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। इधर यार वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।